हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि फलन का संयोजन क्या होता है, उसके बाद हम लोग पढ़े व्युत्क्रमणीय फलन क्या होता है। आज इसी दोनों थ्योरी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्या कहता है। तो देखिए 1.3 का पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। कह रहा है कि मान लीजिए f दिया हुआ है और g दिया हुआ है और f का वैल्यू भी दिया हुआ है और g का भी वैल्यू दिया हुआ है। तो गॉफ बोल रहा है निकालने के लिए क्या होता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, गॉफ निकालना है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 का पहला नंबर क्वेश्चन। तो देखिए f मेरा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, f जो दिया हुआ है आपको 1, 3, 4 और उसके बाद 1, 2 और 5 दिया हुआ है। ठीक है, g दिया हुआ है 1, 2, 5 और उसके बाद 1 और 3 दिया हुआ है। तो हमसे और f का वैल्यू भी दिया हुआ है, f का वैल्यू भी दिया हुआ है। f का वैल्यू क्या दिया हुआ है, f का जो वैल्यू दिया हुआ है 1, 2, 3, 5, 4, 1, ये मेरा f है। और g का भी वैल्यू दे दिया है 1, 3, 2, 3, 5, 1। तो हमको गॉफ बोल रहा है निकालने। गॉफ आप जानते हैं कि अगर जो होता है, ये अगर a है, ये b है और ये b है और ये c है, तो गॉफ जो होता है वो क्या होता है, a से c होता है। तो गॉफ जो हो जाएगा मेरा वह a to c होगा। क्या होगा, a to c होगा। तब हम गॉफ निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। तो देखिए गॉफ का मतलब हुआ GOFX। गॉफ का क्या मतलब हुआ, GOFX। हम इसको ऐसे भी लिखेंगे GF(x), GF(x), यानी g के वैल्यू में हम fx को रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, GFX मिलेगा। तो देखिए g का वैल्यू आपको दिया हुआ है, g का वैल्यू ये दिया हुआ है कि x = 1 पे 3 मिल रहा है, 2 पे 3 मिल रहा है और 5 पे 1 मिल रहा है। और fx का भी वैल्यू दिया हुआ 1 पे 2 मिल रहा है और 3 पे 5 मिल रहा है और 4 पे 1 मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि f(1) का जो वैल्यू है क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। 1 पे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। अगर इसका आप ग्राफ बनाइएगा तो आराम से बना सकते हैं, लेकिन हम इसी तरह बनाते हैं। ठीक है, 1 पे 2 मिल रहा है तो x = 1 पे f(x) 2 मिल रहा है। फिर उसके बाद x = 3 पे f(x) जो मिल रहा है कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। फिर x = 4 पे क्या मिल रहा है, x = 4 पे f(4) का वैल्यू कितना है, 1 है। उसके बाद यहाँ से अगर g में निकालिएगा तो g1 का जो वैल्यू है 3 दिया हुआ है, g2 का वैल्यू 3 दिया हुआ है और g5 का वैल्यू कितना है, 1 दिया हुआ है। तो हमको चाहिए GFX का वैल्यू चाहिए, GFX का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही हमें x = 1 रखेंगे तो यहाँ पे x = 1 रखिए, GFX चाहिए। तो हम क्या करते हैं, x का वैल्यू यहाँ पे 1 रख देते हैं, x = 1। तो जैसे ही x = 1 में रखिएगा तो GF1 मिलेगा, GF1 मिलेगा। और यहाँ पे GF1 का वैल्यू कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 रखेंगे। और G2 का वैल्यू कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 आ गया। यानी x = 1 पे गॉफ का वैल्यू कितना आ गया, 3। अब हम क्या करेंगे, x बराबर क्या रखेंगे, x = 1 है, 3 रखेंगे। अब तो x = 3 रखिएगा तो GF3 आएगा, GF3 आएगा। हम यहाँ पे क्या किए, गॉफ में x बराबर क्या रख दिए, 3 रख दिए। तो f(3) का वैल्यू कितना है, f(3) का वैल्यू 5 है, तो यहाँ G5 हो जाएगा। f3 के जगह क्या रख दिए, 5 रख दिया। और G5 का वैल्यू हमको यहाँ पे दिया हुआ है, कितना है, 1 है। तो Gx = 3 पे गॉफ हमको कितना आया, 1 आया। अब हम क्या करेंगे,
x का वैल्यू क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, क्योंकि a टू c है और a में मेरा तो यही सब वैल्यू आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर हम x का वैल्यू 4 रखते हैं, x बराबर अगर 4 रखते हैं, तो देखिए गॉफ कितना आएगा, GF4, और F4 का वैल्यू कितना है, F4 का वैल्यू क्या है, 1 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे G1, F4 की जगह क्या रख दिए, 1 रख दिए, और G1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना है, 3 है। तो G1 का वैल्यू हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब है x इक्वल टू 4 पे हमको 3 मिला, तो गॉफ हमको मिल चुका है। तो गॉफ क्या मिला हमको, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं गॉफ का वैल्यू, गॉफ जो हमको मिला x इक्वल टू 1 पे क्या मिला, 3 मिला। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 पे 3 मिला। फिर जा करके x इक्वल टू 3 पे क्या मिला, 1 मिला। तो बोलेंगे कि 3 पे हमको 1 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद x इक्वल टू 4 पे क्या मिला, 4 पे 3 मिलेगा। तो यहाँ आपको 4 पे 3 मिलेगा। तो यही आपको गॉफ हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए हमको सिद्ध करना है कि इसका जो वैल्यू होगा वह इसके बराबर होगा। तो हम सिद्ध करेंगे, तो LHS हम लेके चलते हैं, LHS हम लेके चलते हैं। तो हम क्या करते हैं, F प्लस एच जी दिया हुआ है और OH दिया हुआ है, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F प्लस जी OHX, F प्लस जी OHX, कुछ ना कुछ तो वेरिएबल आपको लेना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद हम इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा FOHHX, ठीक है। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो GOHX। अब O को हटा के हम क्या करेंगे, सिंपल ब्रैकेट दे देंगे। तो यहाँ हो जाएगा FHX प्लस यहाँ भी हो जाएगा GHX। तो LHS मेरा ये आया। अब हम क्या करते हैं, RHS को सॉल्व करते हैं। तो RHS में क्या दिया हुआ है, FOH प्लस GOH। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं RHS, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं FHX, कुछ ना कुछ तो वेरिएबल लेते हैं हम। फिर उसके बाद G लिखेंगे, G चाहे एक स्टेप हम और बढ़ा के लिख देते हैं, FOHX इसको लिखेंगे प्लस GOHX लिखेंगे, ठीक है। अब O को हटा के आप क्या कीजिए, ब्रैकेट दीजिए, FHX आ जाएगा प्लस GHX आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए LHS और RHS दोनों बराबर आया, तो हम लास्ट में लिख देंगे RHS। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन एक और दिया हुआ है, इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ आपका F.GOH बराबर होगा FOH.GOH के। ये हमको सिद्ध करना है। तो हम LHS से लेंगे, इसमें भी LHS है F.GOH है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे FOH हो जाएगा, फिर G के साथ मल्टीप्लाई करेंगे GOH हो जाएगा, ठीक है। यहां से इसको हम लिख सकते हैं FHX इंटू GHX। उसी तरह RHS में लेंगे, RHS FOH.GOH दिया हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे FOHX.GHX।
तो यहाँ से देखिए LHS जो आया था वही मेरा RHS है, तो हम बोल देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो यहाँ से आपको LHS RHS प्रूव हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ ये f ऑफ x बराबर मॉड ऑफ x और g ऑफ x बराबर मॉड ऑफ 5x माइनस 2। हमको निकालना है फॉग और गॉफ निकालना है। क्या निकालना है? गॉफ और फॉग निकालना है। तो गॉफ निकालना है। गॉफ का मतलब हुआ g एफ एक्स। गॉफ का मतलब क्या हुआ? g एफ एक्स। तो हमको g एफ एक्स निकालना है। तो हमको पहले देखेंगे कि g क्या दिया हुआ है। तो g मेरा दिया हुआ है 9, जी एक्स का जो मेरा वैल्यू है मॉड ऑफ 5x माइनस 2 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x के जगह अगर हम fx रख दे तो जी एफ एक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, x के जगह fx पुट कर देते हैं। x के जगह क्या रख दिए? fx रख दिए। तो इधर भी हमको x के जगह क्या रखना पड़ेगा? fx रखना पड़ेगा। तो 5 यहाँ x के जगह हम fx रख दिए, अब माइनस 2 है तो माइनस 2 लिख दिए। ठीक है। अब यहाँ से g f ऑफ x का वैल्यू देखिए क्या आ गया 5। f ऑफ x का वैल्यू क्या दिया हुआ है? मॉड ऑफ x दिया हुआ है। तो हम यहाँ रखेंगे मॉड ऑफ x माइनस 2। तो ये मेरा g f x का वैल्यू मिल गया। अब हमको कह रहा है 9 फॉग निकालने के लिए बोल रहा है। तो फॉग का मतलब हुआ एफ जी एक्स। फॉग का क्या मतलब हुआ? एफ जी एस। फॉग है तो हम लिखेंगे इसको एफ जी एक्स लिखेंगे। तो हमको एफ में जी को रखना है। एफ में जी को रखना है तो पहले हम एफ एक्स का वैल्यू देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। एफ एक्स का वैल्यू ये दिया हुआ है, यानी मॉड ऑफ एक्स दिया हुआ है। यहाँ पे हम एक्स के जगह जी एक्स अगर रख देंगे तो हमको एफ जी एक्स का वैल्यू मिलेगा। तो हम यहाँ रखते हैं एफ, यहाँ एक्स के जगह क्या रखेंगे? जी एक्स रख देते हैं। तो यहाँ भी x के जगह क्या रखना पड़ेगा? gx रखना पड़ेगा। तो x के जगह यहाँ भी हम क्या रख देंगे? gx रख देंगे। अब gx का यहाँ वैल्यू बैठाइए। तो यहाँ से f gx है और यहाँ हम gx के जगह रखेंगे। तो gx के जगह बोलिए क्या रखेंगे? gx का वैल्यू मेरा ये दिया हुआ है तो gx के जगह हम ये रखेंगे 5x माइनस 2। तो gx के जगह हम रख दिए 5x माइनस 2। तो मॉड है तो 2 को मोड़ दीजिए, एगो मोड़ दीजिए, बात बराबर है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5x माइनस 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी में सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए। हमको f ऑफ x का वैल्यू दिया हुआ है 8x³ और gx का वैल्यू दिया हुआ है x पे पावर 1/3। तो पहले हम क्या करते हैं? गॉफ निकालते हैं। गॉफ का मतलब हुआ g एफ एक्स। तो हम क्या करेंगे? g में f को रखेंगे। तो पहले g देखते हैं मेरा क्या है। g मेरा ये दिया हुआ है। तो gx का जो वैल्यू है मेरा ये दिया हुआ है 9 x पे पावर 1/3। तो इसमें x के जगह आप fx रख दीजिए तो g fx का वैल्यू मिलेगा। तो g x के जगह हम fx रख देते हैं। x के जगह हम क्या रख दिए? fx रख दिए। तो यहाँ भी x के जगह क्या रखना पड़ेगा? fx रखना पड़ेगा। तो यहाँ भी x के जगह fx रख दिए और पावर 1/3 है तो पावर 1/3 कर दिए। अब fx का यहाँ पे वैल्यू बैठाइए। तो fx का वैल्यू कितना है? fx का वैल्यू आपका ये दिया हुआ है 8x³। इसका पावर हो जाएगा 1/3। 8x³ पावर 1/3। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 8 पे पावर 1/3 और यहाँ x पे पावर 3 है और ये 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पावर हो जाएगा 1। और 8 पे पावर 1/3 का वैल्यू कितना होगा? 2 होगा। तो यहाँ 2 इंटू एक्स हो जाएगा, यानी 2x हो जाएगा। तो यहाँ से g f ऑफ x का जो वैल्यू आया वो 2x आया। अब हमको क्या निकालना है? अब हमको फॉग निकालना। ये हमको क्या निकला? ये हमको गॉफ निकला। ये गॉफ निकला। फॉग निकालना है तो इधर देखते हैं। तो फॉग निकालना है, इसका मतलब है एफ जी एक्स का वैल्यू हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 9 एफ में जी को रखेंगे। तो पहले तो हम एफ एक्स का वैल्यू देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। 8x³ दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे 8x³
यहाँ पे x के जगह हम रखेंगे gx रखेंगे, तभी तो f gx मिलेगा। तो यहाँ x के जगह आप gx रखिए, gx। यहाँ भी x के जगह gx रखना पड़ेगा, तो gx, अब पावर 1/3 है तो पावर 3 लिखेंगे 8। अब gx का वैल्यू बोलिए क्या दिया हुआ है, gx का मेरा वैल्यू ये दिया हुआ, यानी x पे पावर 1/3, तो यहाँ लिखेंगे x पे पावर 1/3 और पावर यहाँ पूरे का क्या है 3 है, तो ये तो पावर 3 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी 8x हो जाएगा आपका। तो यहाँ से एफ जी एक्स का वैल्यू निकला इतना, यानी आपको फॉग निकला इतना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमको कह रहा है कि एफ एक्स का वैल्यू इतना दिया हुआ है और हमको बोल रहा है कि एफ ऑफ एफ एक्स का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा, एफ ऑफ एफ एक्स का वैल्यू, ठीक है, एफ ऑफ एफ एक्स का वैल्यू हमको एक्स के बराबर होगा। तो हम पहले तो देखते हैं एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब हुआ एफ एफ एक्स, इसका मतलब ये हुआ, और इसको हमको एक्स के बराबर सिद्ध करना है। तो हमको एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ देखते हैं, 9, हमको एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ 4x + 4 3 डिवाइडेड बाय 6x - 4 दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप x के जगह f ऑफ x रखिएगा तो f ऑफ एफ एक्स मिलेगा। तो यहाँ पे हम x के जगह क्या रखते हैं, एफ एक्स रखते हैं। तो यहाँ x के जगह हम एफ एक्स रख दिए, देखिए x के जगह हम क्या रख दिए, एफ एक्स रख दिए। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, x के जगह एफ एक्स रखेंगे, तो 4f(x + 3 डिवाइडेड बाय 6f(x - 4 हो जाएगा, ठीक है। अब एफ एक्स का फिर से वैल्यू बैठा दीजिए, तो बोलिए एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ, इतना है, तो यहाँ रखेंगे 4 और वैल्यू बैठाएंगे, कितना है 4x + 3 डिवाइडेड बाय 6x - 4 + 3। नीचे में भी वैल्यू बैठाएंगे, 6 × 4x + 3 डिवाइडेड बाय 6x - 4 और -4। तो ये आपको आया एफ एक्स का वैल्यू, एफ एक्स का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ घटा गुना भागा करेंगे और देखेंगे कि एक्स के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कीजिए जोड़ घटा गुना भागा, तो यहाँ से आपको आ जाएगा एफ एक्स बराबर, एलसीएम लीजिएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा 4 × 4x + 3 और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो +3 × क्या हो जाएगा 6x - 4, ठीक है। और बटे में ये आएगा और नीचे इसके भी बटे में भी आएगा, तो ये इसका एलसीएम और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 6 4x + 3 4x + 3 और ये वाला इधर मल्टीप्लाई होगा तो -4 × 6x - 4। इसका एलसीएम और इसका एलसीएम जो था हम क्या कर दिए, काट दिए। तो यहाँ से अब गुना भागा कीजिए तो ये हो जाएगा 4 × 4 = 16x + 12 + 18x - 12। यहाँ से आ जाएगा 16x + 18 - 24x + 16। ये 12 और 12 कैंसिल हो जाएगा, 12 और 12 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा 16 और 18 जोड़िए कितना होगा, 8 2 10 4 14 1 1 2 1 3 34x। यहाँ आ गया आपको कितना, 16 में से 24 जाएगा तो 16 4 20 4 24 यानी -8x, ठीक है। और यहाँ 18 और 16 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 2 10 4 14 और 1 1 2 1 3 34 हो जाएगा। एक्चुअल में इसको कटना चाहिए था, कटेगा, देखिए 6 को 4 से गुना कीजिए, 6 चौके 24 और यहाँ -24, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपको आ जाएगा कितना 34। तो 34 कैंसिल हो जाएगा, कितना आया, x आया। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि एफ एक्स का जो वैल्यू आया वो x के बराबर आ गया और यही हमको क्या करना था,
सिद्ध करना था, तो हम बोल देंगे कि ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब हमको इसी में बोल रहा है, इसी में हमको बोल रहा है कि f का प्रतिलोम फलन क्या है। तो देखिए f का प्रतिलोम फलन हमको पूछ रहा है, तो जब भी f का प्रतिलोम फलन आपको पूछे तो आप क्या कीजिए, अगर बोल दे कि f व्युत्क्रमणीय है, तो देखिए अगर f ऑफ x बराबर x आ गया तो इसका मतलब है कि आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। क्या आ गया? आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। तो हम बोलेंगे यहाँ से कि f प्रतिलोम है। ठीक है, तो अगर आपको f इनवर्स निकालना पड़े तो सिंपल इसको क्या कीजिए, y मान लीजिए, यानी 4x प्लस 3 और 6x माइनस 4y बराबर इतना। fx को ही हम क्या बोलते हैं, y बोलते हैं, तो हमको y बराबर इतना है। ठीक है, यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे, तो x का वैल्यू निकालिए इधर मल्टीप्लाई करके, तो y 6x माइनस 4 बराबर 4x प्लस 3, यहाँ से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 6xy माइनस 4y बराबर 4x प्लस 3। 4x को इस बगल ले आइए, तो यहाँ से 6xy माइनस 4x बराबर इस 4y को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4y प्लस 3। यहाँ से आप x कॉमन लीजिए, तो x कॉमन लीजिएगा तो 6y माइनस 4 आएगा और बराबर आएगा 4y प्लस 3। तो यहाँ से x निकालिएगा तो ये हो जाएगा 4y प्लस 3 और डिवाइडेड बाय 6y माइनस 4। तो यही आपको ये जो आया, ये देखिए ये किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है, जिसको हम जी वाई नाम देंगे, जिसको हम क्या करेंगे, जी वाई नाम देंगे। और यही g जो होता है ये f इनवर्स के बराबर होता है। तो एक्चुअल में हम जब भी फंक्शन निकालते हैं x के टर्म में निकालते हैं, तो हम यहाँ क्या कहेंगे, जी y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 4y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6y माइनस 4। अब हम कोई भी फंक्शन x के टर्म में निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये मेरा f इनवर्स हो जाएगा और हम क्या करेंगे, यहाँ पे y की जगह x पुट कर देंगे। क्यों पुट कर देंगे? क्योंकि हम कोई भी फंक्शन क्या करते हैं, x के टर्म में निकालते हैं। ठीक है, और आप किसी भी इक्वेशन में कुछ भी पुट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये मेरा गलत है, ये भी मेरा सही है, y के टर्म में मेरा सही है, लेकिन हम जनरली x के टर्म में निकालते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, y बराबर x पुट कर देंगे। तो पुट कर दीजिए y बराबर x। आप किसी भी इक्वेशन में कुछ भी पुट कर सकते हैं, y बराबर z भी पुट कर सकते हैं, p भी पुट कर सकते हैं, q भी पुट कर सकते हैं, लेकिन जो आप LHS में पुट कीजिएगा वही आपको RHS में भी पुट करना पड़ेगा, तभी जाके सही होगा। तो यहाँ पे हम y की जगह x पुट कर देंगे, gx हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4, और यही मेरा क्या हो जाएगा, f इनवर्स हो जाएगा। तो जब भी आपको कोई भी फंक्शन दिया हुआ रहे और f इनवर्स निकालने के लिए कहे, तो हम क्या करेंगे, इसको y मान लेंगे पहले fx को, यहाँ से हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे। किसका वैल्यू निकाल लेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे, और ये जो x होगा यही जी वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जी वाई, यानी f इनवर्स इसी को कहेंगे। लेकिन हम बात पहले क्या करेंगे, लास्ट में x बराबर y बराबर x पुट कर देंगे और x के टर्म में निकालेंगे, तो हमको f इनवर्स मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 1 नंबर, आपको f दिया हुआ है इतना से इतना। ठीक है, और f का वैल्यू भी दे दिया हुआ कि f का जो फंक्शन है वो वैल्यू ये दिया हुआ है, और हमको बताना है कि ये जो फंक्शन होगा इसका प्रतिलोम होगा कि नहीं होगा, बताइए। और होगा तो क्यों होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, कारण भी हमको बताना है। तो प्रतिलोम हम बताएं कब होता है, जब कोई भी फंक्शन क्या हो, 1 1 और ऑन टू हो, यानी एक की और आच्छादक हो, तभी जाकर के हम उसका प्रतिलोम बोलेंगे कि वो जो फंक्शन होगा क्या होगा, व्युत्क्रमणीय होगा, और तभी जाकर के हम उसका प्रतिलोम निकाल पाएंगे। तो देखते हैं कि क्या ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है कि नहीं है। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाइएगा, एरो डायग्राम, तो आपको स्पष्ट दिखेगा। तो इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसमें क्या है, सिर्फ 10 है। तो 1 पे भी 10 बना रहा है, 2 पे भी 10 बना रहा है, 3 पे 10 और 4 पे 10। तो देखिए ये 1 1 कब होता है, जब इसका प्रत्येक अवयव क्या का प्रतिबिंब बने और सभी का अलग अलग प्रतिबिंब बने, तभी जाकर के हम उसको क्या कहेंगे, 1 1 कहेंगे। देखिए इसका भी प्रतिबिंब बन रहा है वही, और इसका भी प्रतिबिंब वही बन रहा है, तो ये 1 1 नहीं होगा, क्योंकि दो ऐसा आपको अवयव है
जिसका सेम प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये 1 1 नहीं है, तो हम बोलेंगे एक एकी नहीं है, एक एकी नहीं है। तो अगर एक एकी है ही नहीं तो इसका मतलब है कि इसका ये व्युत्क्रमणीय नहीं होगा, तो बोलेंगे तो F व्युत्क्रमणीय नहीं है। तो अगर यह व्युत्क्रमणीय नहीं है तो क्या होगा, इसलिए प्रतिलोम नहीं होगा, इसलिए प्रतिलोम इसका जो क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ये देखेंगे कि एक एकी है या नहीं है, तो ग्राफ एरो डायग्राम आप बना के देख लीजिए, पता चल जाएगा एक एकी है कि नहीं है। इसमें क्या है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो 5 किससे बना रहा है, 4 से, 6 किससे बना रहा है, 3 से, 7 किससे बना रहा है, 4 से, और 8 किससे बना रहा है, 2 से। तो देखिए इसका प्रत्येक अवयव का इसके साथ प्रतिबिंब बन रहा है और सबका अलग अलग प्रतिबिंब बन रहा है, नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। इसका और इसका देखिए एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये 1 1 भी नहीं है और एक एकी भी नहीं है, एक एकी नहीं और आच्छादक भी नहीं है। क्यों आच्छादक नहीं है, क्योंकि आच्छादक तभी होगा जब इधर जो है सहप्रांत का जो प्रत्येक अवयव होगा, ये मेरा सहप्रांत है, सहप्रांत का अगर प्रत्येक का पूर्व प्रतिबिंब बनेगा तभी जाकर के आच्छादक होगा, लेकिन इसका कोई भी प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। तो हम बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है ये ना तो एक एकी है ना तो आच्छादक है। तो लिखेंगे एफ एक एकी और आच्छादक नहीं है। एफ क्या है मेरा, एक एकी और आच्छादक नहीं है, इसीलिए यह क्या होगा, व्युत्क्रमणीय नहीं होगा। तो हम बोलेंगे इसलिए व्युत्क्रमणीय नहीं है। तो अगर ये व्युत्क्रमणीय नहीं है तो इसका प्रतिलोम होगा, नहीं होगा। तो बोलेंगे तो प्रतिलोम नहीं होगा, तो इसका प्रतिलोम भी नहीं होगा। अब यहाँ h दिया हुआ इतना से इतना और h का वैल्यू भी दिया हुआ है, तो देखेंगे कि यह एक एकी और आच्छादक है या नहीं है। तो इसमें कितना है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। इसमें कितना है, 7 9 11 और 13। 2 को किसके साथ, 7 के साथ, 3 को 9 के साथ, 4 को 11 के साथ और 5 को 13 के साथ। तो ये मेरा क्या है, h है, ये क्या है मेरा h है, जो कि a से b दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एक एकी है क्योंकि इसका प्रत्येक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब बन रहा है, और आच्छादक भी है क्योंकि इसका प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये एक एकी भी है और आच्छादक भी है। तो इसका प्रतिलोम क्या होगा, तो देखिए a से अगर b आपका h है तो प्रतिलोम जो होगा वह b से a होगा। क्या होगा, b से a होगा, b से a जो होगा यह इसका प्रतिलोम होगा, यानी h इनवर्स होगा। क्या होगा, h इनवर्स होगा, यानी 7 9 11 और 13 इसमें होगा और 2 3 4 और 5 इसमें होगा। तो हम 7 को 2 से, 9 को 3 से, 11 को 4 से और 13 को 5 से कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसका प्रतिलोम बोलेंगे, इधर देखिए लिख दे रहे हैं। तो हम इसका प्रतिलोम बोलेंगे जो h इनवर्स होगा वह हो जाएगा कितना, 7,2। तो हम बोलेंगे 7,2 होगा। और क्या होगा, 9,3, क्योंकि 9 3 से बना रहा है, 9,3। और 11 किससे बना रहा है, 4 से बना रहा है। तो हम लिखेंगे 11,4। और 13 किससे बनाएगा, 5 से बनाएगा। तो हम लिखेंगे 13,5। तो यह इसका प्रतिलोम हो गया, ठीक है। जैसे कि अगर सपोज डेट मान के चलिए h आपका ये दिया हुआ है और ये एक एकी और आच्छादक होगा, तो आप क्या कीजिए, इसको पलट दीजिए। अगर 2,7 है तो 7,2 लिखेंगे, 7,2। 3,9 है तो हम इसको 9,3 लिखेंगे।
अगर 4,11 है तो 11,4 लिखेंगे, और 5,13 है तो 13,5 लिखेंगे। तो इसका प्रतिलोम आपको ये हो जाएगा।